आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी का निर्माण। गंगा नदी का निर्माण। देखिए वो उत्तराखंड में संतोपात है। संतोपात कहाँ है? उत्तराखंड में। यहाँ से दो नदी निकलती है। कौन कौन? देवगंगा और विष्णुगंगा। नदी यहाँ पे दोनों नदी मिलती है, एक कंबाइंड नदी का नाम दिया जाता है, जिसको अलकनंदा नदी नाम दिया जाता है। यह अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, इसको बाएं साइड से एक नदी आकर मिलती है, नंदाकिनी नदी। कौन नदी? नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी यहाँ पे मिलती है। कहाँ पे मिलती है? नंदप्रयाग में। नंदप्रयाग। और ये दोनों नदी कहाँ मिलती है? इसको बोलते हैं विष्णुप्रयाग। अब अलकनंदा नदी धीरे आगे बढ़ती जाती है और यहाँ पे एक नदी आके मिलती है। कौन नदी? पिंडार नदी। फिर पुनः अपन आगे बढ़ते जाती है और यहाँ पर एक नदी आके मिलती है। कौन नदी? मंदाकिनी। कौन नदी मिलती है? मंदाकिनी नदी। अब यहाँ देखिए कंफ्यूज नहीं है, यहाँ है नंदाकिनी नदी, यहाँ है मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी कहाँ पे मिलती है? मंदाकिनी नदी मिलती है ये रुद्रप्रयाग। ये कहाँ मिलती है? नंदाकिनी नदी ये मिलती है पिंडार नदी कर्णप्रयाग। अब यहाँ से फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती जाती है और यहाँ पर एक नदी और आके मिलती है, जिस नदी का नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। अब यहाँ बात ध्यान देने वाली है। अब भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग। अब यहाँ से तब जाके गंगा नदी कहलाती है गंगा। अब बात को समझिए। यहाँ देखिए देवगंगा और विष्णुगंगा कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग में मिलती है। अब यहाँ से ये दोनों नदी के संयुक्त नाम एक नाम दिया गया, जिसको बोलते हैं अलकनंदा। अलकनंदा क्यों नाम दिया गया? इसकी गहराई और इसकी गहराई दोनों को गहराई समान है, इसलिए इसको अलकनंदा नदी नाम दी जाती है। और यहाँ से अलकनंदा नदी बहते तो कहाँ तक? यहाँ देवप्रयाग तक अलकनंदा नदी कहलाती है। जब इसमें भागीरथी नदी मिलती है तब इसका नाम गंगा नदी किया जाता है। क्यों? क्योंकि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी की गहराई समान है, इसलिए इसका एक संयुक्त नाम दिया जाता है गंगा नदी। अब बोलिए कि इधर काहे नहीं नाम दिए गए? तो नाम उसी नदी के नाम पर रखा जाता है जिस नदी की गहराई ज़्यादा हो। तो यहाँ से जितने भी नदी मिली है, नंदाकिनी नदी, पिंडार नदी, मंदाकिनी नदी, इस सबसे ज़्यादा गहराई किसकी है? अलकनंदा नदी की है, इसलिए इसी का नाम यहाँ से यहाँ तक लिया गया। जब इसमें भागीरथी नदी मिलती है तो दोनों की गहराई समान हो जाती है, इसलिए इसका नाम संयुक्त रूप से गंगा नदी कर दी जाती है। देवप्रयाग से एक क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी गंगा नदी का नाम कहाँ से दिया जाता है? तो याद रखिएगा देवप्रयाग से गंगा नदी का नाम दिया जाता है। लोग का मानना है कि यहाँ पर गंगा का सबसे शुद्ध जल देवप्रयाग में ही मिलते हैं।
याद रखिएगा शुद्ध जल देव प्रयाग में ही सबसे ज़्यादा गंगा जी का मिलता है। अब यहाँ से गंगा नदी तंत्र स्टार्ट होता है। ये हो गया गंगा नदी का निर्माण। अब कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी में कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती है, कहाँ गिरती है, क्या लंबाई है, सारे डिटेल्स हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद।